He didn't come back and say कि मैंने मारा है। हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था। अच्छा, तो बेस्ड ऑन दैट हमने अभी he didn't come back and say claim the kill. In fact, we have given him the kill based on he was only, अगर किसी और ने भी फायर किया होता तो हम कहते भाई हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है नो F-16 वाज शॉट डाउन बाय अभिनंदन, फॉर्मर इंडियन एयर चीफ एक्सप्लोसिव। और यार ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अभिनंदन है उन्होंने F-16 को शॉट किया गया, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि क्या अभिनंदन झूठ बोल रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, ये हम लोग जानेंगे। सो देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट की बात है। और ये जब हमें खबर मिली कि साहब वहाँ से पाकिस्तानी सेना के लोग घुसपैठिए के भेस में घुसपैठ शुरू कर चुके हैं, बट शुरू में इंडियन एयरफोर्स को बहुत लिमिटेड भूमिका में रखा गया। एक ज़्यादातर रिकॉनेसेंस के मिशन में, निगरानी के मिशंस में भेजा गया, और हमले करने की अनुमति नहीं थी। आप के समय, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे अपने उसके, तो आप उस स्ट्रेटजी को उस समय कैसे देखते हैं? क्या शुरू में ही एयरफोर्स को, जैसे बाद में हुआ भी, एयरफोर्स की परमिशन, नो परमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है ये वो। तो वी ओनली न्यू कि अलर्ट पे जा रहे हैं हम लोग। 2009 की बात, 10 साल हो गए थे कारगिल के, और उस टाइम आर्टिकल निकल रहे थे। तो एक पाकिस्तानी आर्टिकल निकला था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 12 मई से एंटायर पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड एट इट्स ऑप्स लोकेशन, दे हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर। और हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वी हैड जीरो नॉलेज कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर, और हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए बिफोर वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशंस, यू नो, एज अ गुड जजमेंट, एयर चीफ मार्शल टिपनेस ने पूरे एयरफोर्स को अलर्ट पे डाला, एंड देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप कहते हैं कि शुरू के दिनों में एयर ऑपरेशंस क्यों नहीं हुए? एयर ऑपरेशन के दिनों क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, इट इज नॉट दैट वी डिडंट वांट टू डू इट और समथिंग। सर बालाकोट स्ट्राइक की बात करते हैं, जैसे इसमें 2-3 उस समय आपको याद होगा जब हमने ये स्ट्राइक्स की, तो हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से जो अपोजिशन में थे उस समय, और कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की ओर से या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये क्लेम किया गया कि साहब कोई वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है कि हमारा वो है। तो देयर पीपल रेज्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, आई एग्री विद पॉइंट्स। क्वेश्चन इज, विल वी शो यू क्लासिफाइड इमेजरी जस्ट टू ट्राई एंड विन अ ब्राउनी पॉइंट? नो, वी विल नॉट। टोटल नंबर ऑफ बॉम्ब्स कितने ड्रॉप हुए? वो व्हाटएवर, आई विल नॉट टेल यू। सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर जब हो रही थी, तो हमसे मतलब उस समय ये पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, या पाकिस्तान की ओर से क्लेम्स आ रहे हैं कि इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं गिरे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, नंबर पे कोई बात नहीं की, ठीक है। एग्जैक्टली, बट नॉट ओनली दैट, आप किसी भी लड़ाई में देख लो, 71 की लड़ाई देख लो, 65 की लड़ाई देख लो, कोई भी कंट्री अपने लॉसेस जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती ना, डिक्लेयर नहीं करता। सही बात है। ठीक है, सिंदूर खत्म हो गया, नहीं हुआ ना, सो देन व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन आर यू आस्किंग, कितने लॉस हो गए? अभी अज्यूम ही कर सकते हैं, अजम्पशन एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह का नुकसान हमारे इधर भी हुआ, उधर तो हमने बहुत गिराए, तो क्या पाकिस्तान की ओर से BVR रिस्पॉन्स को अंडर एस्टिमेट किया गया, या अनअवेयर रहे हम उस बारे में? क्या वो एक रीजन? ऐसी कोई बात नहीं है। BVR, ऑफ सिंदूर आई डोंट नो, आई वाज नॉट द चीफ, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। सो BVR इज नॉट दैट यू कांट डिफीट इट, ऑफ कोर्स यू कैन डिफीट इट, उसके टैक्टिक्स होते हैं। ओके, बट समटाइम्स यू कैन नॉट, लाइक अभिनंदन हैड क्रॉस्ड अक्रॉस एंड ही कुड नॉट, ही गॉट शॉट डाउन। हाँ, अभिनंदन शॉट डाउन। हाँ, you know, just because they have got BVR, both sides have got BVR. Yes. और सिंथेटिक अपर रेडार की जो इमेजरी है वो क्लासिफाइड है, वो इस टाइम पे नहीं दिखाई होगी किसी ने, नहीं दिखाएंगे। हमारी क्या कैपेबिलिटी है, जस्ट टू विन अ डिबेट हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने कहा कि सब लोग पसोपेश में थे कि क्लाउड है, बारिश हो रही है, ऑपरेशन की डेट बदल दें या वही रखें। तो मेरा रॉ विजडम ये कहता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि
क्लाउड के होने से क्या हम रडार से बच सकते हैं, क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है, तो सब उलझन में क्लाउड थे। से जो इंफ्रारेड सेंसर है, जो भी जिसका भी इंफ्रारेड सेंसर है वो डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, radar can, most of the radars can penetrate. It is the infrared sensor and millimeter wave radar, ये दो जो क्लाउड से इफेक्ट हो जाते हैं। रडार तो पेनिट्रेट कर सकता है। हाँ, रेडार कर सकता है, बट मिलीमीटर वेव रेडार, ये 35 गीगाहर्ट्ज वगैरह के जो अपर लेवल के काम करते हैं, दे गेट इफेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड इंफ्रारेड सेंसर्स गेट इफेक्टेड बाय क्लाउड। अब सर अभिनंदन जब उनकी की बात करते हैं, जब उधर ये से main जो हम सवाल एक्सपेक्ट कर है। रहे थे कि किसी किस्म का रिस्पांस आने की कोशिश होगी, और उन्होंने अपना नेक्स्ट डे ही वो कोशिश की। डॉग फाइट जो हुई अभिनंदन वाली, उसकी पूरी कहानी बताइए। वो तो इसी, आई कांट टेल यू एग्जैक्टली किस रेंज पे किसने कब बटन दबाया। देन अगेन यू गोइंग इनटू टैक्टिक्स व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ऑल दैट आई वांट टू टेल यू इज, एक दिन पहले हमने स्ट्राइक किया था, हमने टारगेट अपने हिट किए। ठीक है। अगले दिन दे वांटेड टू रिस्पॉन्ड, दे वांटेड टू हिट आवर मिलिट्री कैंप। इन दैट बार्गेन इतने बड़े F-16 का अटैक, स्क्वाड्रन्स का अटैक हुआ, वी लॉस्ट 1 MiG-21। ठीक है, उनकी तरफ से नंबर ऑफ F-16 कितने थे? आई ऑफहैंड आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम, आई थिंक इट वाज कवर्ड इन द प्रेस कितने ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम। और सर हमारे MiG-21 बाइसन? हमारे MiG-21 बाइसन, अगेन देन आई कांट टेल यू फुल कॉम्बैट डिटेल, बट श्रीनगर से जितने थे वो MiG-21 बाइसन ही था वहाँ पे। अच्छा, देव अदर एयरक्राफ्ट ऑल्सो, सुखोई 30 भी था, मिराज 2000। क्या हम आउट नंबर्ड थे उस समय? Of course, because see, they choose the time ना, तो your defender you will always be outnumbered। उन्होंने टाइम चूज करके आए हैं ना, ये तो है नहीं कि आपको पहले पता हो तो आप लोग पहले से तैयारी करके गए, खड़े सही हो बात वहाँ है, पे। सही बात है। तो वो सिनेरियो क्या बना कि उन्हें इजेक्ट करना पड़ा? He got hit by a missile। क्या ये बात वेरीफाइबल है एकदम? हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिफोर इजेक्टिंग उन्होंने एक F-16 अभिनंदन ने लॉक कर दिया था। अभिनंदन का जो F-16 किल है, वी डिक्लेयर्ड इट, अभिनंदन वाज स्टिल अ POW। He didn't come back and say कि मैंने मारा है। हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था। अच्छा, अभिनंदन तो ने- बेस्ड ऑन दैट हमने अभी he didn't come back and say claim the kill। In fact we have given him the kill based on he was only, अगर किसी और ने भी फायर किया होता तो हम कहते भाई कि किसका मिसाइल लगा है। Okay, since he was the only person there and the aircraft अच्छा, missile was वहीं पे within वही the थे। kill range of his missile, that is how we have given him the kill। ठीक है, he didn't come and claim it, he didn't say that मैंने मारा है, because he doesn't have the proof। एक सवाल और आपसे उस पहले भी पूछा जा चुका है कि वॉज इट द राइट कॉल, अगर हमें मालूम था कि F-16 उधर से आ रहे हैं तो हम MiG-21 बाइसन को क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे पास बेटर प्लेन्स हैं। पर क्या बेटर वो है? कौन बेटर प्लेन था? कौन सा बेटर प्लेन था? श्रीनगर में सिर्फ MiG-21 थे। और क्यों MiG-21 थे? क्योंकि कम वक्त वहाँ पे जो हमारा ब्लास्ट पैन है उसके अंदर Su-30 घुस नहीं सकता। ओके, हमें HAL ने 27 देने थे मिराज 2000 अपग्रेड। ठीक है, मिराज 2000 अपग्रेड घुस सकता है, पर डिड वी हैव 27? वी हैड ओनली 7। अच्छा, LCA था, LCA के वेपन ही नहीं थे। LCA हवाई जहाज तो था, पर जो अभिनंदन के पास सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर था, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था। LCA दैट टाइम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। ही डिड नॉट हैव, हिज बाइसन वाज, आई एम नॉट सेइंग द बेटर एयरक्राफ्ट देन LCA, बट ही हैड ऑल द वेपन्स। तो MiG-21 was flying out there because we didn't have any other choice। Personally speaking, you should ask me, should the MiG-27 be there? No। पर ये बात तो सही है कि हमें 5th जनरेशन जेट्स की ज़रूरत है। जरूरत है, दैट इज। यार, इससे तो हम लोगों को ये पता लगा कि उस टाइम MiG-21 बाइसन पर अटैक हुआ गया था। और जो अभिनंदन जी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि, मतलब कि उन्होंने खुद सामने से आकर नहीं बोला कि उन्होंने F-16 शॉट किया। उन्होंने खुद अंदाजा लगाया कि जब उनकी रेंज में ही और वहां कोई था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभिनंदन ने ही वो अटैक किया था। बट ये जैसे इस पे लिखा गया है कि भाई वो अटैक ही नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो अटैक हुआ था, F-16 पर अटैक हुआ था। और ये भी सत्य है कि जो MiG-21 बाइसन है पाकिस्तान ने, वो हमारा अटैक किया था। बट ये भी है कि वो एग्जैक्टली प्रॉपर टैक्टिक्स नहीं बता रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। बाकी तो मतलब ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग लगा कि अभिनंदन ने ये चीज कन्फ्रंट नहीं की। वही बेसिकली, क्या पता वो चाहते नहीं हो
अपने वो तारीफ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और आर्मी वाले का अपने असूल होता है कुछ, तो इस वजह से ना हो। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टा हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।